किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, नींद बड़ी आवश्यक चीज है। जिसे नींद अच्छी नहीं आती उसका दिन भी खराब जाता है। बुद्ध ने कहा है, विजय वैर पैदा करती है और हारा हुआ व्यक्ति सो नहीं पाता, उसे दुख परेशान करे रखता है। पर सुख की नींद का वही अनुभव कर पाता है जो ना तो हार से प्रभावित हो और ना ही जीत से प्रसन्न। कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत अजातशत्रु से 3 बार युद्ध में हार गया। अजातशत्रु मगध का राजा था। 3 बार हारने के कारण प्रसन्नजीत चिंतित रहने लगा। चिंता स्वाभाविक भी थी। भला कोई साधारण व्यक्ति अपनी हार को कैसे पचा सकता है? उसके पास कोई कमी नहीं थी, धन बहुत था, उसका राज्य बहुत बड़ा था, लोग उसका आदर सम्मान भी करते थे, जो वह चाहता था उसे तुरंत मिल जाता था। पर फिर भी उसके भीतर अशांति थी, वह दुखी था। जब हमारे भीतर दुख घर बना लेता है तो हम हर उस चीज के मायने खो देते हैं जो हमारे पास होती है। जिस चीज की कीमत होती तो है परंतु हमें उसकी कीमत नजर नहीं आती। प्रसन्नजीत ने 3 बार मगध पर हमला करा और तीनों बार हार गया। उसकी मनोदशा बहुत ज्यादा दुखदाई हो गई थी। उसका मन उसे दुख के सिवाय कुछ नहीं दे रहा था। 2 बार की हार को तो उसने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब वह तीसरी बार भी हार गया तो उसके मन में प्रश्न उठे कि मैं कैसा राजा हूं जो एक छोटे से बच्चे को भी हरा ना सका। राजा अजातशत्रु की उम्र अधिक नहीं थी। वह राजा भी अपने पिता की हत्या करवा कर बना था। राजा प्रसन्नजीत के मन का दुख इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। पर ऐसा करने पर भी शांति कैसे मिलेगी? ऐसे करने से कहीं शांति आती है? ऐसे करने से कहीं निद्रा आती है? ऐसा करने से तो अशांति बढ़ती है। एक आत्महत्या कर रहे व्यक्ति के जीवन में शांति कैसे आ सकती है? राजा प्रसन्नजीत विक्षिप्त हो गया था। वह असह दुख में डूब गया था। बुद्ध के भिक्षुओं ने यह बात बुद्ध को बताई। राजा प्रसन्नजीत कभी कभी बुद्ध को सुनने आया करता था, परंतु दुख की बात यह थी कि उसने बुद्ध को सुना तो बहुत, परंतु वह समझा कुछ नहीं। प्रसन्नजीत बुद्ध को सुनने आता था, पर फिर भी यह दौड़ जारी ही रही। वह अपने मन को भ्रमित करता ही रहा और अंत में दुख में आकर डूब गया। बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध को बताया कि राजा प्रसन्नजीत 3 बार युद्ध में हार गया है, जिसके कारण उसकी मानसिक अवस्था खराब हो गई है। वह ना तो कुछ खाता है, ना पीता है, ना सोता है और ना ही ठीक से जागता है, बस बेचैनी में पड़ा रहता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, प्रिय भिक्षुओं, ना तो जीत में सुख है ना हार में। व्यक्ति जीतने के बाद वैर को पैदा करता है और हारने के बाद सुख से सो नहीं पाता, क्योंकि जिससे तुम जीते हो वह तुमसे बदला लेना चाहेगा। उसके भीतर बदले की आग जलेगी और जब तक वह तुम्हें हरा ना देगा तब तक वह उस आग में जलता रहेगा। विजयी पुरुष की अलग समस्याएं हैं और पराजित पुरुष की अलग। विजयी पुरुष को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है और पराजित पुरुष अपनी हार की गिलानी में डूबा रहता है। विजयी पुरुष के भीतर भय पैदा होता है और पराजित पुरुष के भीतर क्रोध। दोनों ही दुखदाई हैं। बुद्ध ने कहा है, लेकिन जो उपशांत है वह जय और पराजय को छोड़कर सुख की नींद सो पाता है। उपशांत शब्द को समझना आवश्यक है। उपशांत शब्द का अर्थ है उत्तेजना का ना होना। उत्तेजना का अर्थ है हड़बड़ाहट। प्रसन्नजीत के अहंकार को चोट लगी थी, इसलिए वह सोचता है कि अब जीने का क्या अर्थ है, मर ही जाता हूं। ज्यादातर लोग अहंकार से भरा जीवन ही जीते हैं। वे उस जीवन को जानते ही नहीं जो अहंकार से परे है, और जो जान लेता है वह अपने भीतर आत्महत्या का विचार कभी नहीं लाता।